हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आप लोगों को यहाँ मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज का हमारा होने वाला है सेट ये चैप्टर पे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर नंबर 1 जो है काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स, अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है तो आप उसमें डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को मैंने सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 सॉल्व करके मुझे सेंड करने के लिए कहा था। कुछ बच्चों ने मुझे उसका सॉल्यूशन भेजे हैं, बट अभी भी काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने उसके सॉल्यूशन मुझे सेंड नहीं किए हैं। तो सेंड मी एज सुन एज पॉसिबल। इससे क्या होगा, जैसे आप अगर सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 सॉल्व करते हो और मुझे भेजते हो तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं इनको ये चीज़ें समझ रही है। ठीक है, या अगर आप सॉल्व करते हो, जैसे 4 क्वेश्चन सॉल्व आपने किए, 4 में से 3 ही आपको आ गए, 1 नहीं आया, या चारों के चारों सॉल्व किए उसमें से 1 गलत हो गया, तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, मेरे बच्चों को एक्चुअल में दिक्कत जा कहाँ रही है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना ये तो सबसे प्रायोरिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, उसको मेरे साथ आपको शेयर भी करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने उस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे आप उसको अपलोड करो। जैसे कि काफ़ी सारे सोशल प्लेटफॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे आप उनके साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने ये जो हमारा जेईई मेन का सिलेबस हमने जो स्टार्ट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा होने वाला लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1। जिन बच्चों ने सॉल्व किया और जिन बच्चों को सॉल्व करने के बाद उसमें कुछ दिक्कत आई, आज आपकी सारी डिफ़िकल्टीज़, आज आपकी सारी दिक्कतें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 के साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों को इसमें दिक्कत है, देखो कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम जा रही थी, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी हो रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया था, एक्सप्रेस सेट ए के बारे में देखो क्या बोला, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन क्यूब। ए एक सेट है जिसमें x आने वाले हैं और x इस तरीके से, क्योंकि इसके बराबर में n क्यूब के बराबर में। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन लिखी गई है, जो n है वो 5 से कम है, जो n है वो 5 से कम है, और जो n है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर में। n 5 से कम है, होल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो आपको कौन सा फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब जिसमें हम लोग एक्चुअल में एलिमेंट्स लिखते हैं। ये कौन सी मेथड दी है? ये दी है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। n 5 से कम होना चाहिए और n होल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो होल नंबर में बिलोंग करना चाहिए मतलब शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से, यानी n 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्या n 5 होगा? क्या नहीं। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन थी, n होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब n की जो वैल्यूज़ है वो 0 से स्टार्ट होगी और n 5 से कम होना चाहिए। तो 0, 1, 2, 3, 4। जब n की वैल्यू 0 होगी, जब n की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू कितनी आएगी? तब x की वैल्यू 0 आएगी। जब n की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू 0 आएगी। जब n की वैल्यू 1 होगी तो 1 आएगी। जब n की वैल्यू 2 होगी तो 2 का क्यूब 8 आएगा। जब n की वैल्यू 3 होगी, 3 का क्यूब 27। जब n की वैल्यू 4 होगी, 4 का क्यूब 64। यानी कि सेट ए के अंदर देखो, यहाँ पे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना समझना। ये कौन से मेथड में दिया है? सेट बिल्डर मेथड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। अच्छा, कुछ बच्चे अगर आज हमारे साथ नए ज्वाइंट हो रहे हैं, मतलब जिनका आज ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 देख लो। जब तक आपको लेक्चर नंबर 1 नहीं समझेगा, आप लेक्चर नंबर 2, दैट मीन्स आज के लेक्चर में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, ओके। तो ये कौन से मेथड में दिया है हमें? ये कौन से मेथड में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से मेथड में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जिसमें एक्चुअल में एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ये क्या कहता है? ए एक सेट है जिसमें x एलिमेंट आने वाले हैं और x किसके बराबर में? n क्यूब के बराबर में। और x की वैल्यू कितनी आई है? 0, फिर 1, फिर 8,
फिर 27, फिर 64। तो सेट ए को ये हमने लिखा रोस्टर फॉर्म में 0, 1, 8, 27, 64। तो ये रहने वाला अपना करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था, ठीक है। आपको बस ये जो बेसिक नॉलेज है ना, ये होना चाहिए कि होल नंबर मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से। 5 से कम होना चाहिए मतलब कौन कौन आएगा। होल नंबर क्या होता है, वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। बट n 5 से कम है मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ही आएंगे। और जब n 0 होगा तो x 0 होगा, जब n 1 होगा तो x भी 1 होगा, जब n 2 होगा तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 होगा 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ठीक, तो सिंपल था। ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विच फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट बी, और उसमें -1 और 1 है। मतलब आपको क्या बोला गया, एक सेट बी दिया है, एक सेट बी है जिसमें -1 और 1 है। आपको पूछा गया ये सेट बी को रोस्टर फॉर्म में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट बी को रोस्टर फॉर्म में इन चारों में से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए, बी, सी या डी। बात समझ में है, मतलब आपको ये सेट दिया है और आपको ये देखना है कि इन चारों में से कौन रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट का। ओके, तो चलो हम लोग क्या करते हैं ना, 1 बाय 1 ऑप्शंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। 1 बाय 1 ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ऑप्शन ए में क्या बोला है कि बी एक सेट है, बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। बी एक सेट है जिसमें कौन आने वाले हैं, एक्स आने वाले, और एक्स क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, इंटीजर तो काफ़ी सारे होते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड सो ऑन। और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। तो इसमें तो इतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं, और यहाँ पे जो बोला है बी सेट में तो सिर्फ -1 और 1 ही आना चाहिए। मतलब एक ऐसा अपने को इन चारों में से वो ऑप्शन पिकअप करना है जिसका आंसर में क्या आना चाहिए, -1 और 1 ही आना चाहिए। अब ए के ऑप्शन में ये सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्या इसका, नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में क्या बोला है कि बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब बी इसमें क्या बोला गया कि बी में कौन आने वाले, एक्स आने वाले, और एक्स का रिप्रेजेंट का रूट किसका, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो पहले तो ये समझते कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट क्या आएंगे। तो आप पहले तो ये समझो कि इसका डी जो है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। याद है क्वाड्रेटिक के बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बी कितना है, बी तो है ही नहीं, बी कितना है ही नहीं, तो 0 -4, ए कितना है 1, सी कितना है 1, ये कितना आ रहा है -4। डी की वैल्यू कैसे आ गई, 0 से कम आ गई, और डी की वैल्यू 0 से कम आने का मतलब क्या, रूट नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, नहीं। रूट मतलब कौन, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बात समझ में आ रही है क्या, एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो -1 और 1 आना चाहिए, और यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी पे आते हैं। अब सी में क्या बोला गया, एक्स इज एन रियल नंबर। सी ऑप्शन में क्या बोला कि बी एक सेट है जिसमें रियल नंबर आएंगे। तो रियल नंबर भी बहुत सारे होते हैं, ये सब रियल नंबर ही तो है। 0, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, बहुत सारे। इधर -1, -1.1, -1.2, ये सब क्या है, रियल नंबर है। लेकिन ये भी ऑप्शन होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वो ऑप्शन देखना है जिसको सॉल्व करने के बाद -1 और सिर्फ 1 आना चाहिए, -1 और 1। तो सी ऑप्शन भी नहीं है। अब आते डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन में क्या बोला गया, डी एक्स बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओ सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 चाहिए यहाँ पे। तो अगेन अब यहाँ पे क्या बोला डी ऑप्शन में कि बी एक सेट है जिसमें एक्स आने वाले हैं, और एक्स का रिप्रेजेंट करा रूट, किसका रूट, एक्स स्क्वायर -1 का रूट। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर -1 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, +1 और -1।
एक्स की वैल्यू क्या होती है +1 और -1, मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी +1 और -1 आएगी। मतलब इस बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, बी सेट के अंदर। बी मतलब क्या है, पहले बात को अच्छे से समझो। बी का एक सेट है जिसमें एक्स आने वाले हैं और एक्स क्या है, रूट है। रूट किसका, x² - 1 का, और x² - 1 के रूट क्या है +1 और -1, यानी बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, -1 आएंगे और 1 आ जाएंगे, -1 आएंगे और 1 आएंगे। तो क्या ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है। उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, डी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, डी। अब देखो कुछ बच्चों ने जब मुझे आंसर भेजा था तो उनका कहाँ पे मतलब ये नहीं बोल रहा कि उनको समझा नहीं, समझा, लेकिन उनका थोड़ा सोचने में गलत हुआ। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर आंसर ए है। उन्होंने ये सोचा कि अच्छा -1 और 1 तो इंटीजर है, -1 और 1 तो इंटीजर है, और यहाँ पे ये भी बोला गया कि x इज एन इंटीजर, इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, बी एक सेट है जिसमें x आने वाला और x का इंटीजर है। तो आपके दिमाग में आना चाहता है कि सर यहाँ पे तो बोला कि x इंटीजर है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे 0 से लेके उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे और 0 से लेके इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ये सारे एलिमेंट आएंगे बी के अंदर, ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ -1 और 1 चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक जो आपने जो तरीके से सोचा है वो शायद इस तरीके से सोचा है कि -1 और 1 क्या है, इंटीजर है। बिल्कुल सही है, -1 और 1 इंटीजर है, बट यहाँ पे बोला है कि इस सेट के अंदर सभी के आने वाले इंटीजर, सारे नंबर इंटीजर रहेंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है ना, आई होप कि अब आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ओके ठीक है, बात है सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको कौन से फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब हमें उन एलिमेंट्स के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी देखना है। तो बस आपको डिकोड करते आना चाहिए ना कि इन एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है। अगर आप ये पता कर पाए ना कि इन एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है या ये कैसे एलिमेंट है, अगर ये डिकोड कर पाए तो आप इजीली उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। मेरे ख्याल से पहचानने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। अब ए एक सेट है जिसमें x आने वाले हैं, x इस तरीके सच दैट x क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं मैंने बताया था कल, 2n+1 से लिखते हैं, 2n+1 से लिखते हैं। लेकिन हमें 1 पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब 1 पे क्या करनी पड़ेगी, कंडीशन। अब मेरी बात को समझो, मुझे पहला एलिमेंट क्या चाहिए, 1। पहला एलिमेंट 1 कब मिलेगा, अगर मैं n को 0 रखूँ। क्या रखूँ, अगर मैं n की वैल्यू क्या रखूँ, 0 रखूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3। 2 रखूँ तो 5 मिलेगा, 3 रखूँ तो 7 मिलेगा, 5 रखूँ तो नहीं सॉरी 3 के बाद 4 रखने पे 4 रखूँ तो 9 मिलेगा। मतलब जो n है, n की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से। n की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से। जा कहाँ तक रहा है, 4 तक जा रहा है। जा कहाँ तक रहा है, 4 तक। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि n की वैल्यू 4 या 4 से कम होगी, n की वैल्यू 4 या 4 से कम होगी। लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कि n कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो देखो n की शुरुआत कहाँ से हुई, 0 से। 0 से शुरुआत हुई तो होल नंबर, क्या, होल नंबर। तो अब देखो a के अंदर x आने वाले हैं, x क्या है, 2n+1 है, और n की शुरुआत कहाँ से हो रही है, होल नंबर से। होल नंबर मतलब 0 से। तो पहले 0 रखा, कितना दिया, 1। फिर 1 रखा, कितना दिया, 3। 2 रखा, कितना दिया, 5। 3 रखा, कितना दिया, 7। 4 रखा, कितना दिया, 9। रुक जाना है तो n को हमें क्या बताना पड़ेगा कि n की वैल्यू 4 से क्या है, कम या उसके बराबर में होगी। ठीक है, अच्छा ऐसा भी बोल सकते हो या ऐसा भी बोल सकते हो कि n की वैल्यू 5 से कम है, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि n बिलोंग कर रहा है होल नंबर में। होल नंबर में बिलोंग कर रहा है मतलब 0 आएगा, उसके बाद n 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो हमने क्या बोला कि 5 से कम है, 5 से कम है, 0 से शुरुआत हो रही है, 5 से कम है, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो ये नंबर आते जाएंगे। तो सेट बिल्डर मेथड में हम लोगों ने क्या क्या लिखा। कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलती कर दी थी, नेचुरल नंबर। कुछ बच्चों ने यहाँ गलती कर दी थी, नेचुरल नंबर। अब फिर ना जब आपका आंसर आ जाता है ना, आप दूसरे तरीके से सोचते जाओ कि अच्छा ठीक है, आपने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा था, इसका मतलब n की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। तो 1 से अगर शुरुआत होगी तो 1 रखने पे मुझे 3 मिल रहा है, मुझे 1 मिल ही नहीं रहा है। तो 1 मुझे तब मिलेगा जब ये चीज़ क्या हो जाएंगी, 0। इसको 0 होने के लिए n को 0 होना पड़ेगा।
तो अगर n 0 है तो शुरुआत कहाँ से होगी, होल नंबर से। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस ये इतना थोड़ा सोचते आना चाहिए अपने को। ओके, अगले इस पे आते हैं, बी पे। अब बी में कौन से एलिमेंट है, 1 है, 5 है, 10 है, 15 है। तो ये सारे के सारे क्या है, 5 के मल्टीपल है। ये सारे के सारे क्या है, 5 के मल्टीपल है। तो बी के अंदर x आएंगे, x 5 के मल्टीपल है, 5n, ठीक है, 5 के मल्टीपल है। नहीं सॉरी, इसमें ना 1 नहीं आएगा। अच्छा, इसमें जो वर्कशीट दी गई है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 0 चाहिए। क्या होना, 0 होना। तो 0, 5, 10, 15, तो ऑटोमेटिक अगला 20, 25 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। तो b के अंदर x आने वाला है, x 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल मतलब 5n। अब ये बताओ कि n की शुरुआत कहाँ से होगी। मुझे सबसे पहले 0 कब मिलेगा, जब मैं n के वैल्यू क्या रखूँगा, जब मैं n के वैल्यू क्या रखूँगा, होल नंबर। तो n कहाँ बिलोंग कर रहा है, होल नंबर पे। क्या मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि ये तो चलते ही जा रहा है, कोई ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो पहले होल नंबर 0 रखूँगा तो 0 रखने पे 0 आएगा, फिर 1 रखूँगा तो 5 आएगा, 2 रखूँगा 10 आएगा, 3 रखूँगा 15 आएगा, 4 रखूँगा 20 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 0 चाहिए था, आप वहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना। क्या चाहिए, 0 चाहिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो काफ़ी सिंपल था, सब ऑलमोस्ट सभी ने सॉल्व कर लिया था और करेक्ट किया था। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बहुत सिंपल है, रोस्टर फॉर्म लिखना सिर्फ एलिमेंट लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या बोला, ए सेट के अंदर x आने वाले हैं, x क्या है, इंटीजर है, एंड x कैसा है, -3 और 7 के बीच में। तो पहली बात तो इंटीजर क्या, तो इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। उधर इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो इन्होंने बोला x इंटीजर है, ठीक है, ये सारे के सारे इंटीजर है, एंड x कैसा है, -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, -2 से। 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, छोटा है मतलब 6 तक जाएगा। तो कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, -2 से लेके 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये सारे एलिमेंट इसमें लाई करेंगे। अच्छा, बी क्या कहता है, बी कह रहा है कि बी के अंदर x आने वाले हैं, मतलब x एलिमेंट लाइज करेंगे इस तरीके से कि x क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, जब नेचुरल नंबर बोलते हैं तो दिमाग में क्या आता है, जब नेचुरल नंबर बोलते हैं तो दिमाग में क्या आता है, 1 से शुरुआत हो रही है और 6 से कम है। 1 से शुरुआत हो रही है मतलब 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 से कम तो 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल था, ठीक है। ओके, तो यहाँ आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। जिन बच्चों ने जो भी गलतियाँ की थी, आई होप कि आप सबके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, आप अपने डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कल जहाँ हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टॉप किया था, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सेट विच इज़ लास्ट सबसेट, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक इज़ आवर सबसेट। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने सबसेट पढ़ा था, बहुत इम्पॉर्टेंट था सबसेट, ठीक है। और अब हम देखेंगे उसके आगे का टाइप विच इज़, उसके आगे देखेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। सो अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कल के क्लास में हमने सबसेट देख लिया था। सबसेट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेट, ठीक है। आई होप कि सब लोगों को सबसेट फाइंड आउट करते आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, क्या देखना है अपने को, प्रॉपर सबसेट। तो उसके लिए मैं जस्ट एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को ठीक से देखो, ठीक है ना, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। हाँ, जैसे कि मान लो एक सेट ए दिया है, एक सेट ए दिया है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3, 1, 2, 3। हम लोग इसके सेट बनाने की, सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक सबसेट 1 बन गया, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये क्या है, सबसेट। लेट्स से इसको नाम देते हैं अपन बी। सो बी क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। अब एक सी नाम देते हैं, 2
तो अपन सबसेट क्या कहते थे, क्या बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है? हाँ है, तो बी क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्या सी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? हाँ है, तो सी क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्या डी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? हाँ है, तो डी भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। ई 1 2, क्या ई के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? हाँ है, तो ई भी सबसेट हो गया। एफ के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? हाँ है, तो एफ भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। जी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? हाँ है, तो जी भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि हर सेट का एक एम्प्टी सबसेट तो होता ही है, एक एम्प्टी सेट होता ही है। मतलब बात समझ में आ रही है ना? कल के क्लास में हमने डिस्कशन किया था, इसका एक क्या होगा, सबसेट एम्प्टी सेट भी होता ही है। और एक H 1 2 3, तो क्या H के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? हाँ है, ठीक है। तो ऐसे कितने सबसेट बने, 8 सबसेट। सबसेट के लिए अपने क्या देखना है, उसके सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि हर सेट का एम्प्टी ए सबसेट होता ही है, हर सेट का एम्प्टी ए सबसेट होता ही है, ठीक है। तो ऐसे कितने सबसेट बने, 8 सबसेट बन गए। इन 8 में से ये जितने भी लिखे ना, ये सब के सब है प्रॉपर सबसेट। ये सब के सब को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और ये जो है ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। तो क्या खास बात है, खास बात यह है कि ये सारे के सारे ए के, ये सारे के सारे ए के क्या है, सबसेट है। ये सारे के सारे ए के क्या है, सबसेट है। बट ये ए के इक्वल में नहीं है। देखो इक्वल सेट भी हमने कल पढ़ लिया है। इसलिए देखो मैथमेटिक्स ना इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है और डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो जाता है कि अगर मान लो आज कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है और अगर वो डायरेक्ट आज का वीडियो लेक्चर देखना चालू कर रहा है ना, तो उसको ये सारे वर्डिंग समझ में नहीं आएंगे कि सबसेट क्या है, इक्वल सेट क्या है। क्यों? क्योंकि उसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा। तो मैथमेटिक्स में यही आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप किसी भी चैप्टर को शुरुआत से नहीं देखोगे, बीच में से कहीं बैठोगे तो दिक्कत होने वाली है। तो जब भी कोई वीडियो लेक्चर देखो तो ये इंश्योर कर लो कि आपने उसके पहले के सारे वीडियो लेक्चर देख के रखे हैं। ओके, ठीक है। तो आते हैं कि किसे हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और किसे हम इम्प्रॉपर बोलेंगे। तो ये देखो, ये सारे के सारे, ये सभी के सभी, ये सभी का सभी ए के क्या है, सबसेट है। हालांकि ये भी ए का क्या है, सबसेट है, बट ये सारे के सारे ए के इक्वल सेट नहीं है और एच जो है वो ए का इक्वल सेट है। तो यानी कि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर ऐसा ले लेते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का क्या है, सबसेट है, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू ए, अगर बी ए का क्या है, सबसेट है। जैसे ये बी जो है ए का क्या है, सबसेट है, लेकिन क्या बी ए के इक्वल में है क्या, नहीं है, then b is called proper subset, b is called proper subset। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट समझा होगा। अब अगर किसी ने हमें ये पूछा कि कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, जैसे कि यहाँ पे कितने प्रॉपर सबसेट बने, कितने बने, 7। कितने बने, 7। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 7। अच्छा, ये 7 कैसे है, टोटल सबसेट में से एक सबसेट क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, टोटल सबसेट कितने थे, 8 बने। टोटल सबसेट कितने थे, 8। आपको पता है कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 to the power n। तो ये 8 किससे आता है, 2 to the power n से। तो एक क्या करना होगा अपने को, माइनस। एक क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि एक हमेशा क्या रहेगा, एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा।
जैसे कि एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं, जैसे मान लो एक सेट ए दिया है, एक सेट ए है, इसमें 2 एलिमेंट है 7 8, जल्दी जल्दी बोलना, बी एक लिखा 7, तो क्या बी ए का सबसेट है? हाँ है। सी एक लिखा 8, तो क्या सी ए का सबसेट है? बिल्कुल है। 7 8 लिखा, क्या डी ए का सबसेट है? हाँ बिल्कुल है। और एक एम्प्टी सेट होता है। तो कितने सबसेट बनेंगे? 4। अपने फॉर्मूला याद है, 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनते? 4। 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बने? 8। एक एलिमेंट रहा तो कितने सबसेट बनते हैं? 2। ठीक है। अच्छा, तो 2 एलिमेंट है, 4 सबसेट बने, जिसमें से प्रॉपर सबसेट कितने हैं? 3 है। देखो 1 2 और ये 3, क्योंकि ये तो इसके इक्वल में है, तो ये कौन सा सबसेट हो गया? इम्प्रॉपर। ये 3, ये हो गया, ये हो गया, और ये 3 कौन से हो गए? प्रॉपर सबसेट। और ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर सबसेट। तो अब क्या हो गया? 4 में से एक क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, दैट मीन्स 2 to the power n minus 1। ये देखो, ये कितने सब टोटल नंबर ऑफ सबसेट है? इसमें से एक सबसेट क्या हो गया? माइनस हो गया। एक सबसेट क्या हो गया? माइनस। क्यों माइनस किया? क्योंकि वो इम्प्रॉपर सबसेट है। वो क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट। तो अगर हमें कभी पूछा कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 to the power n minus 1। ठीक है, बात को अच्छे से क्लियर करो। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n। अच्छा, n क्या है? n तो नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है? 3, तो कितने सबसेट बने? देखो 8 बन गए, 3 7 और एक 8। कितने प्रॉपर सबसेट बने? 7। तो फॉर्मूला क्या बना? 2 to the power n minus 1। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, तो कितने सबसेट बने? 4। कितने प्रॉपर सबसेट बने? 3। तो फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 to the power n minus 1। रहेगी बात? धीरे दिमाग में रहेगी। क्यों -1 क्यों किया? क्योंकि एक हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट माइनस कर दिया टोटल सबसेट में से। ओके, ठीक है। ओके, आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर सबसेट ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस एक लास्ट टाइप है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ठीक है, बात को समझो अच्छे से। मैं एक सेट लिख रहा हूँ, सेट ए लिखा हूँ 1 2 3, एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 3 4 5, एक सेट सी है 5 6 7 8। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, एक सेट सी दिया है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ऐसा सेट सोचो, एक ऐसा सेट सोचो ताकि ये सारे के सारे उस सेट के क्या बन जाए? सबसेट बन जाए। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आप वर्डिंग पे ध्यान दो। ये हमने क्या किया? पहले एक 3 सेट लिखे। एक सेट ए में 1 2 3 है, 3 4 5 है, 5 6 7 8 है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में एक ऐसा सेट सोचो, एक ऐसा सेट सोचो ताकि ये सारे के सारे उस सेट के क्या बन जाए? सबसेट बन जाए। ये सारे के सारे उस सेट के क्या बन जाए? सबसेट बन जाए। तो सबसेट तो तभी होंगे ना जब ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होंगे। ए इस सेट का सबसेट कब बनेगा? जब ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो मैं पहले ए के सारे एलिमेंट इसमें लिख लेता हूँ 1 2 3। बी के भी, बी इसका सबसेट कब बनेगा? जब बी के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो बी में कौन से एलिमेंट है? 3 4 5। 3 तो ऑलरेडी है, 4 और 5 क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपन रिपीट नहीं करते। सी इस सेट का सबसेट कब बनेगा? जब सी के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट हो गए। तो 5 तो है लिखा, 6 7 8, 6 7 8। अब सोचो क्या ए इसका सबसेट है? सबसेट के लिए क्या सोचना है कि क्या ए के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है? ए के सारे एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 यानी ए क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। क्या बी इसका सबसेट हो जाएगा? बी में कौन सा एलिमेंट है? 3 4 5। क्या 3 4 5 है? हाँ है। तो बी भी क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। सी के सारे एलिमेंट है? हाँ है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल लेटर है यू, एक स्पेशल लेटर का यूज़ करते हैं। यानी यूनिवर्स, जैसे एम्प्टी सेट के लिए पता है ना, ये वाला सिंबल का यूज़ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 5।
वैसे ही यूनिवर्सल सेट के लिए एक स्पेशल लेटर यूज़ करते हैं हम लोग, यू करके, यू या फिर कभी कभी एक्स का भी यूज़ होता है। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है ताकि जब आप बाकी सेट को कंसीडर करो तो बाकी सारे के सारे उस सेट के क्या बन जाए? सबसेट बन जाए। उस सेट के क्या बन जाए? सबसेट। तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये तो क्या मैंने रिवर्स में भी पूछा आपको, बट जब एग्जाम होती है या न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें हमको यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी दिया होता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी अपने को गिवन होता है, बट आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कब यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, जब मैं जो भी सेट समझूँ, जैसे मैंने मान लो एक डी, जैसे मान लो मैंने एक डी सेट समझ लिया, एक डी सेट माना 1 6 8 1 6 8, तो क्या डी एक इसका सबसेट बना? क्या डी इसका सबसेट बना? 1 है, हाँ है, 6 है, हाँ है, 8 है, हाँ है, तो डी भी इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट्स एक्चुअली सबसे बड़ा सेट होता है। तो यहाँ हमारे टाइप्स ऑफ सेट हो गए कंप्लीट। हमने स्टार्ट किया था एम्प्टी सेट से और एंड किया हमारा यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं, यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं से स्टार्ट किया और सब कुछ पे क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो ये सारे टाइप्स ऑफ सेट्स अपने को पता होने चाहिए। ओके, ठीक है। अब हमने थ्योरी पार्ट देख लिया, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से क्या होता है ना, जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसका यूज़ कैसे किया जाता है ये समझ में आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा। ठीक है, उस थ्योरी का यूज़ भी तो करते आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। 4 ऑप्शन दिए हमें और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ऑप्शन ए में क्या बोला गया? ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स। ए में कौन से एलिमेंट आने वाले? एक्स। एक्स कहाँ बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना आपके दिमाग में एक इमेज बनती जानी चाहिए। अच्छा, नेचुरल नंबर मतलब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट आएंगे। कौन से? 1 से स्टार्ट होने। सच दैट 2x + 5 = 6। इस तरीके से होनी चाहिए कि 2x + 5 क्या दे रहा है अपने को? 6 दे रहा है। तो यहाँ से अपन x निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2x + 5 = 6, तो ये कितना हो जाएगा? 2x = 1 हो जाएगा। तो x = कितना हो गया? 1/2 हो गया। x = क्या हो गया? 1/2। इस सेट A के अंदर कौन आने वाले? x कहाँ बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर में। लेकिन वो कह रहा है कि कंडीशन ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि 2x + 5 6 होना चाहिए। तो ये तो तभी सेटिस्फाइड होगी जब x की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी। लेकिन क्या 1/2 नेचुरल नंबर है क्या? क्या 1/2 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? कोई भी नहीं, क्योंकि अच्छा देखो फिर से एक बार अच्छे से क्लियर करो। x क्या है? नेचुरल नंबर, मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट आने चाहिए? नेचुरल नंबर ही आने चाहिए। कौन से एलिमेंट आने? नेचुरल नंबर। लेकिन कंडीशन क्या रखी है कि 2x + 5 6 होता है करके, ये कंडीशन। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 2x + 5 6, 5 को शिफ्ट किया 1, तो x = कितना आ गया? 1/2। ठीक है ना, 1/2। इसका मतलब इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? 1/2। बट 1/2 नेचुरल नंबर है ही नहीं, मतलब इसमें कोई एलिमेंट आएगा क्या? नहीं। मतलब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर कौन से नंबर आने चाहिए? नेचुरल नंबर। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे नेचुरल नंबर मिल रहा है क्या? नहीं। तो इसमें मैं कोई एलिमेंट लिख पाऊंगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। यानी ये क्या है? एम्प्टी सेट है। तो ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या बोला कि बी एक सेट है जिसमें x आने वाले, x कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? अगेन नेचुरल नंबर में। इसके अंदर x आने वाले, x कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर में। इसका मतलब x की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से। और कंडीशन रखी कि x कैसा होगा? 1 से ग्रेटर 2 या 2 से लेस। x के लिए 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, 2 या 2 से लेस होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। पहली बात, x क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब इसमें शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन फिर कंडीशन लगा दी कि x की वैल्यू कैसी रहेगी? 1 से ग्रेटर, 2 से कम। अब 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? देखो 1 इंक्लूड है क्या? नहीं, बट 2 इंक्लूड है, यानी x की वैल्यू 2 हो सकती। x 1 से ग्रेटर है, 1 नहीं है, 2 से और 2 के इक्वल है और उससे लेस है। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। मतलब एक ही चीज़ बची कि x की वैल्यू 2 होगी और 2 क्या है? नेचुरल नंबर भी है। मतलब बी सेट एम्प्टी सेट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 2 आ गया।
हाँ ई इवन प्राइम नंबर, क्या बोला है, ई एक सेट है जिसमें एक्स आ रहे हैं और एक्स क्या है, इवन प्राइम नंबर। ये इवन प्राइम नंबर बहुत बार आ गया, आपको पता है 2 एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी एक सेट है जिसमें एक्स आने वाले हैं, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्यू में। क्यू का मतलब क्या, रैशनल नंबर। अब अपने नंबर सिस्टम जिसने बहुत अच्छे से समझा ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, बहुत सारे रैशनल नंबर है। 0.1 भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। 0.2 भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। 0.3 क्या है, रैशनल नंबर ही है। 0.9 क्या है, रैशनल नंबर ही है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो बात अगर एम्प्टी सेट की कर रहे तो पहला सेट ही एम्प्टी सेट है, बाकी एम्प्टी सेट है क्या, नहीं है, क्योंकि ये कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट, एक एलिमेंट है। ये कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट। ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं। तो अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बोला गया हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट। कुछ हमें ए सेट दिया है, बी सी डी ई एफ, ऐसे अपने को कितने सेट दिए, 6 सेट दिए, और हमें ये देखना है कि इन 6 में से कौन से सेट इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम और एलिमेंट भी सेम। कल के क्लास में हुआ था, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम और एलिमेंट भी सेम, उसे कहते हैं इक्वल सेट। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सबको अच्छे से एनालाइज करते हैं। इसे सेट ए को पहले समझते हैं। सेट ए में कौन से एलिमेंट होंगे, सेट ए में कौन से एलिमेंट हैं। उन्होंने बोला सेट ए में एक्स एलिमेंट होंगे। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। अच्छा, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, मतलब एक्स की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। एक्स की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। और थोड़ा आगे गए तो पता चल रहा है कि एक्स के लिए 3 से कम है, मतलब पहले वाले ने बोला कि एक्स नेचुरल नंबर है, तो हमारे दिमाग में चलना चालू होगा कि एक्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। फिर अगले वाले ने बोला कि एक्स 3 से कम है, तो अब मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन 3 से कम है और एक्स नेचुरल नंबर भी है। तो इसका मतलब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा क्या, नहीं। तो ए सेट के अंदर 1 और 2 एलिमेंट आने वाले। चलो बी की बात करते हैं। बी में तो ऑलरेडी बोला ही है कि 1 और 2 है करके। चलो सी की बात करें। सी में क्या बोला गया, 3 और 1 है करके। सी में क्या बोला गया, 3 और 1। चलो डी के बारे में भी सोचते हैं थोड़ा सा। डी में अगेन, डी में कौन सा एलिमेंट आने वाले हैं, एक्स। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। जैसा ही इसने बोला कि एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एक्स की शुरुआत होगी 1 से। 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 4 एंड सो ऑन। फिर आगे बोला है कि एक्स ऑड नंबर भी होना चाहिए, यानी देखो क्या क्या होगा। 1 पहले तो नेचुरल नंबर बोला, तो इसका मतलब शुरुआत होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर बोला कि एक्स ऑड नंबर होना चाहिए। अब ऑड नंबर होना चाहिए मतलब ये इवन वाले नंबर कट गए, इवन वाले नंबर कट गए। फिर उन्हें बोला कि 5 से कम होना चाहिए, मतलब ऐसी सिचुएशन देखो जिसमें एक्स नेचुरल नंबर हो, जिसमें एक्स ऑड नंबर हो और जिसमें एक्स 5 से कम हो। तो 5 से कम ऑड नंबर नेचुरल, तो 1 और 3 आ रहा है सिर्फ। तो इसका मतलब डी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 और 3 आ जाएंगे। ई में, अच्छा ई में देखो अब ध्यान से, ई में क्या बोला है, कौन से एलिमेंट है, 1 2 1 1। अब 1 2 1 1, बट हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक कितने बार लिखा है, 3 बार। मतलब वो एक्चुअली आपको तो बहकाएंगे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। ये देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट अब घबरा जाएंगे, अरे यार सर ने तो बोला था कि एक ही एलिमेंट होना चाहिए, बट इन्होंने तो 3 एलिमेंट दे दिए। अरे तो ये आपको डरा रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको घबरा रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं। इन्होंने 3 बार लिखा है, ये बेवकूफ़ है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, 1 तो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। 2, ठीक है, तो ई के अंदर 1 और 2 आ रहे हैं। अब बचा एफ, देखो एफ में भी फिर से, एफ में 1 1 3, 1 कितने बार आके 2 बार, पर लिखना कितने बार है, एक ही बार। तब इनमें से देखो कि कौन से सेट इक्वल है, इनमें से देखो कौन से सेट इक्वल है। तो ए में मुझे 1 2 दिखाई दे रहा है, बी में मुझे 1 2 दिखाई दे रहा है,
और ई में मुझे 1 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए में मुझे 1 2 दिखाई दे रहा है, बी में 1 2 दिखाई दे रहा है, ई में 1 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि ए बी और ई ये तीनों इक्वल हो गए, ए बी और ई इक्वल सेट है। तो यहाँ पे देखो ए बी और ई इक्वल सेट है, मतलब ये आंसर होगा, ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक है ना। अब और अच्छे समझो, इनके बारे में तो आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे अगर बाकी तीनों को देखेंगे तो वो भी तो इक्वल ही है। सी में 3 1 है, डी में 1 3 है और एफ में 1 3 है, तो ये तीनों भी तो इक्वल ही सेट है। इक्वल सेट क्या कहते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और साथ ही साथ एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसमें 1 3 है, इसमें 1 3, इसमें 1 3, यानी कि सी डी और एफ ये तीनों भी इक्वल है। इसका मतलब ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन नहीं, ना ही ए आंसर करेक्ट है और ना ही बी आंसर करेक्ट है। देखो ए आंसर करेक्ट है तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि कौन इक्वल है, ए बी इक्वल है, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हो कि सी आंसर करेक्ट है तो आप बोलना चाहते हो कि कौन इक्वल है, सी डी ई इक्वल है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, बोथ बी एंड सी, मतलब बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब जो आपने सीखा था ना इक्वल सेट, उसका पूरा का पूरा यूज़ हमने किया, ठीक है, ओके, ठीक है। सो ओके बच्चों, अब हम लोग अपने सेट चैप्टर के कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, और वो टॉपिक का नाम है पावर सेट। टॉपिक का नाम है पावर सेट, ठीक है, पावर सेट। जैसे आपने अभी नंबर ऑफ सेट्स देखे ना, उसमें का ये एक सेट है पावर सेट, पावर, ठीक है ना, नाम कैसे, और इस नाम के हिसाब से टॉपिक है भी वैसे खतरनाक, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो अच्छे से, पावर सेट होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट ए है, ठीक है, और वो एम्प्टी सेट है, वो क्या है, एम्प्टी सेट। चलो मैं फिलहाल के लिए इसमें एक एलिमेंट लिख लेता हूँ। सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। देखो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करके रखो। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एक, तो मैं अगर 1 रखूँ तो कितने आएंगे, 2, यानी कितने सबसेट बनेंगे, 2 सबसेट। कौन से, एक वो खुद बनेगा क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट है, हाँ है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट हो गया, और एक एम्प्टी बनेगा, तो ये 2 सबसेट बन गए। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, मतलब इस सबसेट का भी सेट, इस सबसेट का भी सेट, उसको बोलते हैं पावर सेट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से। पी ऑफ ए का मतलब पावर सेट किसका, सेट ए का। समझो क्या हुआ, फिर से एक बार, मतलब कुछ गड़बड़ हुई, फिर से एक बार देखो। सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है, बस ये कंसेप्ट क्लियर रखो कि एक सेट है तो कितने सबसेट बने, सॉरी एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट, 2 सबसेट। कौन से, एक वो खुद और एक एम्प्टी। तो उन सबसेट का सेट मतलब क्या हो गया, पावर सेट। उन सबसेट का सेट मतलब क्या हो गया, पावर सेट, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक सेट बी है, एक सेट बी है जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट है। अब बोलो 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 to the power 2 4, कितने सबसेट बनेंगे, 4। कौन से चलो बोलो, 1, ठीक है ना, 2, फिर 1 2 और चौथा एम्प्टी। अच्छा एम्प्टी को ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। ऐसे 4 सबसेट बने, 1 भी सबसेट हो गया, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और एम्प्टी तो सबसेट होता ही है। इन सभी सबसेट का सेट, इन सभी सबसेट का सेट मतलब क्या हो गया, पावर सेट। किसका, सेट बी का, सेट बी का पावर सेट। ओके, बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया क्या। तो अब देखो ये क्या है, ये जो सबसेट है, ये जो सबसेट है, तो ये दोनों क्या हो गए, एलिमेंट किसके, पावर सेट के। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 का एलिमेंट क्या है, 1 का एलिमेंट कौन है, सॉरी सेट ए का एलिमेंट कौन है, 1 है। सेट बी का एलिमेंट कौन है, 1 है, 2 है। तो फिर पावर सेट ए के एलिमेंट कौन हो गया, तो ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया। पावर सेट बी के एलिमेंट कौन हो गए, ये 1 2 3 4, ऐसे 4 एलिमेंट्स हो गए किसके, पावर सेट बी के। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक सेट ए है
जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट आएंगे? सोचो, बहुत ही सिंपल है। एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो पावर सेट A में कितने एलिमेंट आएंगे? जैसे यहाँ देखो, A में कितने एलिमेंट थे? एक। कितने एलिमेंट था? एक। कितने सबसेट बने? दो। तो जो सबसेट है वही तो पावर सेट के क्या हो गए? एलिमेंट हो गए ना। ये सबसेट हो गया, ये इसका क्या हो गया? सबसेट। ये इसका क्या हो गया? सबसेट। बट ये दोनों इसके क्या हो गए? एलिमेंट। ये इसका क्या हो गया? सबसेट। ये इसका क्या हो गया? सबसेट। ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। बट ये चारों के चारों इसके क्या हो गए? क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला नहीं लगेगा, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए का फॉर्मूला क्या होगा? 2 टू द पावर m। क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर m। जैसे इसमें देखो, एक एलिमेंट था, इसमें एक एलिमेंट था, यहाँ पे रखा, तो 2 टू द पावर 1 कितना होगा? 2। देखो कितने एलिमेंट बने? 2। इस सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट थे? 2। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट थे? 2। तो यहाँ पे रखा 2, तो 2 टू द पावर 2 कितना होगा? 4। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 4 आ गए। तो अपने को ये ध्यान रखना है ना। अब देखो, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत होना चालू होने वाली है, ठीक है। और मेरा तो एक ही फंडा है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, और अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करूं, तो आप जेई के लिए बने हो। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है और आप दिक्कतों से भाग रहे हो, तो फिर आप जेई के लिए नहीं बने हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? आपको पता है ना, जब कंस्ट्रक्शन होता है, किसी भी रास्ते का कंस्ट्रक्शन होता है, तो स्टार्टिंग में वो रास्ता देखो क्या होता है, उसमें कितने तो भी सारे खड्डे होते हैं, कितने तो भी मतलब ऐसी चीज़ें। आप एक आधी अनकंस्ट्रक्टेड रोड से चल के देखो कैसे आपको डिफ़िकल्टीज महसूस होगी, ठीक है। बट जब वही रास्ता कंस्ट्रक्ट हो जाता कम्प्लीटली, तो वहाँ से आपको कितने इजीली आप जा सकते हैं। तो ये क्या है, अभी आप क्या हो? अंडर कंस्ट्रक्शन हो। अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, जब आप तैयार हो जाओगे तो देखो कितने स्पीड से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखा जो घबरा के ही जेई को छोड़ देते। पहली बात, घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अपना काम ईमानदारी से करो। जैसे कि मैंने कल बोला था, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो। सिर्फ 3 या 4 बच्चों ने मुझे सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल भेजे हैं। तो ये गलती मत करो। अपना जो काम दिया गया उसको डेली बेसिस पे करो, और कंसेप्ट क्लियर रखो। नहीं समझा तो इसी को फिर से बार बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, सारा टाइम इस पे दो, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। मतलब देखो इसमें कितने बार ये सेट सबसेट वर्ड आने वाला है, इसलिए मैंने कल आपको बोला था कि अब रियल चैप्टर शुरू हो रहा है सबसेट टॉपिक से। तो ये क्या बोल रहा है? इस सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, मतलब एक सेट के जितने सबसेट बनेंगे उसका सेट। जैसे एक सेट था, इसके कितने सबसेट बने? 2। एक सेट था, इसके 2 सबसेट बने, उन दोनों सबसेट का सेट मतलब पावर सेट। ये एक सेट था जिसमें के कितने सबसेट बने? 4 सबसेट बने, उन्हीं सबसेट का सेट मतलब पावर सेट। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। और फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमें ये पता करना कि किसी भी ए सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू द पावर m। क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर m। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m is number of elements in set A। m क्या रिप्रेजेंट करा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके? सेट A के। होपफुली आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मतलब बहुत कंजूस बच्चे लग रहे हो आप लोग, मतलब तकरीबन डेली 40 से 45 के आसपास बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, बट लाइक सिर्फ 3 या 4 है। तो यार लाइक करने के लिए थोड़ी ना अपने को पैसा लग रहा है, ठीक है ना, शेयर करने के लिए पैसा लग रहा है। तो जिन चीज़ में पैसा नहीं लग रहा है उसको तो आप एंजॉय करो, ठीक है। ओके,
तो होपफुली कि आपको पावर सेट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलो इसके बेसिस पे ना एक दो और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आए इस टॉपिक को लेके। ओके ठीक है, तो पावर सेट के कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखो आपका थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या बोला, अ सेट कंटेन 5 एलिमेंट्स। एक सेट है, जैसे मान लो एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। अब 5 कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, 5 कोई भी एलिमेंट, लेट से वो ए बी सी डी और ई, ऐसे 5 एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ए। तो पावर सेट क्या होता है कि इसके मैं कितने सबसेट बनाता हूँ, तो कितने सबसेट बनेंगे, 5 एलिमेंट है, कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 टू द पावर 5, कितना 2 टू द पावर 5 यानी कितने सबसेट बनेंगे 32। 2 टू द पावर 5 कितना होता है 30। ठीक है, ओके। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो पहले तो ये सोचो कि कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर एन। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है 5, तो 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा 32, यानी कितने सबसेट बनेंगे 32। ऐसे कितने सबसेट 32, ये पहला सबसेट, दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट, ऐसे कितने सबसेट बनेंगे 32 सबसेट बनेंगे। और उन सभी सबसेट का सेट, यानी क्या, पावर सेट, यानी क्या, पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। बेसिकली ये जो है ये क्या है, इसके एलिमेंट हो गए, बट यही क्या है, इसके सबसेट हो गए। तो कितने सबसेट बन रहे हैं 32। तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, एन ऑफ ए का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए। तो आंसर कितना रहेगा अपना 32। सिंपल है। तो अगर अपने को ये पता करना है कि पावर सेट ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये पता करो कि ए के कितने सबसेट बन रहे हैं, ए के कितने सबसेट बन रहे हैं। जितने ए के सबसेट बनेंगे उतने ही पावर सेट ऑफ ए के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। ओके ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं। और मुझे गारंटीड है कि ये क्वेश्चन आपका 100% दिमाग खाने वाला है। मतलब आप बोलोगे कि मतलब क्या क्वेश्चन आया, ठीक है ना, ऐसा दिमाग ख़राब होने वाला है आपका, बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट अब और क्लियर होने वाले हैं। शायद कुछ बहुत से जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो बोलेंगे सर एक पावर सेट कम था क्या, जो आपने 3 पावर सेट लेके आ गए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ ए इज़ अ नल सेट। अच्छा पहले तो ये नल सेट क्या है, नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, यानी ए कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर हाँ, या नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, कितने सबसेट होंगे, कितने बोले जल्दी, एम्प्टी सेट है तो कितने सबसेट होंगे, एक, और वो खुद। अच्छा मैं ना इसके जगह ये दूसरा एक सिंबल है ना अपने पास, उसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ए एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब ए के जो सबसेट है उनका सेट, और ए के सबसेट कौन है, फाइव है, तो फाइव का सेट। देखो कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, ए क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब खाली 0 एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, एक सबसेट बनता है वो खुद। ठीक है, अब पावर सेट क्या होता है, ये जो सबसेट है उसका सेट यानी पावर सेट। ठीक है, अब आते हैं कि फिर इस पावर सेट का पावर सेट क्या होगा, इस पावर सेट का पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट, 2। ये अब तो आपको रट जाना चाहिए कि 0 एलिमेंट एक सबसेट, एक एलिमेंट 2 सबसेट। 2 सबसेट कौन से होंगे, कोई बता सकता, 2 सबसेट कौन से होंगे, एक तो एम्प्टी सेट, और एक वो खुद। जैसे अगर मान लो कि एक सेट ए है जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2। कौन से, एक तो वो खुद और दूसरा एक एम्प्टी सेट।
ठीक है ना, बात क्लियर होगी। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, दो। कौन से, एक तो वो खुद और एक एम्प्टी, ये सबसेट बनेंगे। और इन सबसेट का सेट यानी क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, दो। तो दो एलिमेंट है तो कितने सबसेट, चार सबसेट। दो एलिमेंट है तो कितने सबसेट, चार सबसेट। अब ध्यान से देखो मैं चार सबसेट कैसे लिख रहा हूँ। चार सबसेट, एक तो वो खुद होगा, एक तो वो खुद होने ही वाला है, एक तो वो खुद होगा, एक तो एम्प्टी होगा, मतलब दो तो लिख लिया हमने, एक तो वो खुद होगा और एक एम्प्टी होगा। उससे पहले मैं आपको एक और कराता हूँ कि आप पहले तो मुझे इसके सबसेट बताओ। अच्छा, इसको मैं x और इसको मैं y नाम देता हूँ, तो इसका सबसेट बताओ। तो एक तो पहले वो खुद रहने ही वाला है, ये एक सबसेट हो जाएगा इसका। एक तो एम्प्टी होने वाला है, एक ये हो जाएगा, ये सबसेट हो गया, और दूसरा ये हो जाएगा। ऐसे चार सबसेट बनेंगे ना। तो देखो, इसको आप कुछ देर के लिए x मान लो, इसको आप कुछ देर के लिए y मान लो। बात समझ में आ रही है। इसको आप कुछ देर के लिए x मान लो, इसको आप कुछ देर के लिए y मान लो। तो एक क्या बना, एक सेट बन गया x, y, मतलब एक खुद वो जो हमने लिखा है, एक सेट एम्प्टी सेट, तो एक एम्प्टी सेट भी लिखा है। एक सेट जिसमें x आ रहा है, एक सेट जिसमें x आ रहा है, x मतलब ये हो जाएगा, x मतलब ये हो गया, और एक जिसमें y आ रहा है, और y मतलब क्या, ये हो जाएगा। तो ये सबसेट हो गए। इन सभी सबसेट का सेट मतलब क्या हो जाएगा, पावर सेट। किसका, इसका पावर सेट, यानी कि पावर सेट ऑफ पावर सेट ए, पावर सेट ए। देखो सोचो कितने एलिमेंट है, देखो ध्यान से काउंट करो अच्छे से, कितने एलिमेंट आ रहे हैं। ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया, और ये चौथा एलिमेंट हो गया। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, चार एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक जिसको समझ में आ गया तो उसको तो बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। जिसको नहीं समझा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से उसको अच्छे से देखो, तब तक देखो जब तक आपको क्लियर कट समझ में ना आए। लेकिन बच्चों इतना ध्यान रखो कि यही JEE मेन की लेवल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको JEE मेन में हैंडल करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस को अपने को अगले साल 1.5 साल सॉल्व करना है। ठीक है, बट अभी क्या है ना, अभी आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, अभी आप कैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। जैसे आज जो बच्चे 12th में ना, उसके लिए सेट चैप्टर बहुत आसान है, मतलब यू ऐसे ही कर देते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे आप इसके साथ फैमिलियर हो जाओगे, वैसे वैसे ये चैप्टर भी आपको आसान लगने लगेगा। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से जो काम दिया गया वो करना होगा। डेली वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, पूरे देखने होंगे। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 10 मिनट देख लिया फिर अब मैं बोर हो रहा हूँ, अब मैं और 10 मिनट के बाद, वैसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोर्स के साथ आपको वीडियो देखना है। ठीक है, तो ओके बच्चों, आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, ओके।